आज हम लोग देखेंगे कोनिक सेक्शन का सेकंड लेक्चर, जिसका नाम है पैराबोला। पहला हम लोग देख चुके हैं सर्कल चैप्टर कोनिक सेक्शन का, अब हम लोग देखने वाले हैं पैराबोला। ठीक है, तो इस पैराबोला का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है आज। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चलिए क्या क्या देखेंगे हम लोग, पहले तो समझते हैं हम लोग कोनिक सेक्शन। पैराबोला जो है हमारा कोनिक सेक्शन का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कोनिक सेक्शन होता क्या है एक बार, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो। कोनिक सेक्शन क्या होता है? कोनिक सेक्शन, ठीक है, कोनिक सेक्शन देखिए, सेक्शन का मतलब होता है क्या? काटना। ठीक है, जब हम लोग कोन को काटते हैं ना, कोन को काटते हैं तभी हमारा क्या बनता है? पैराबोला बनता है। इसीलिए क्या कहते हैं? कोनिक सेक्शन में एक पार्ट करते हैं। क्यों? रीजन क्या है कि कोनिक सेक्शन का इसको पार्ट करना? क्योंकि पैराबोला तभी बनता है जब हम लोग क्या करते हैं, किसको काटते हैं? एक राइट सर्कुलर कोन को काटते हैं, तभी हमारा क्या बनता है? पैराबोला बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको एक बार ध्यान से एक बार देखिएगा। ठीक है, हम लोग बना देते हैं राइट सर्कुलर कोन। ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है ना, क्या हमारा राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, अब देखिए पैराबोला का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम लोग समझते हैं कि पैराबोला बनता कैसे है। ठीक है ना, तो पैराबोला कैसे बनता है? जब हम लोग क्या करें, हम लोग एक प्लेन को ले, ठीक है, क्या करें? प्लेन को ले लें, उस प्लेन से हम लोग क्या करते हैं? काटते हैं ना। कब काटते हैं, कैसे काटते हैं? स्लैंट हाइट जो है ना, ये स्लैंट हाइट जो है ना, ये हमारा ये स्लैंट हाइट है ना, इस सर्कल का, इस सर्कल का ये जो स्लैंट हाइट है, उसके जब हम लोग क्या करें? पैरेलली काटते हैं। इसके पैरेलली जो हम लोग एक प्लेन से लाके काटे ना, ये हमारा एक प्लेन है सपोर्टेड, इस प्लेन से हम लोग लाके क्या किए? इस पे स्लैंट हाइट के पैरेलली क्या कर दिए? इसको काट दिए, तो क्या बन गया? हमारा पैराबोला बन गया। ठीक है, पैराबोला दिखता कैसे है? समझ में आ रही है ना बात? पैराबोला कैसे बनता है? क्या मैं सही बता रहा हूँ ना? सही है, ठीक है। स्लैंट हाइट के पैरेलली काटते तो हमारा पैराबोला बनता। ओके, कब? जब ये पैरेलली काटे। तो देखिए पैराबोला का शेप कैसा होगा? इस वक्त यहाँ पर हमारा कैसे बनेगा? यहाँ पे हमारा शेप कैसा बनेगा? ऐसा अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसा यहाँ पे जो होगा, इसका अगर मैं उठा के देखा जाए, 3D में देखा जाए, इमेजिन किया जाए, तो ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, पैराबोला मेरा ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात? ऐसा हमारा क्या दिखेगा? पैराबोला दिखेगा। ओके, कब? जब हम लोग कोन को, एक राइट सर्कुलर कोन को, राइट सर्कुलर कोन है ये, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन को जब हम लोग क्या करते हैं, एक स्लैंट हाइट के पैरेलली कोन प्लेन लाकर काटते हैं ना, तो क्या बनता है? मेरा पैराबोला बनता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अच्छा, तो पैराबोला का फॉर्मेशन देख लिए, कोनिक सेक्शन। ठीक है, क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पैराबोला का फॉर्मेशन कब होता है? जब हम एक राइट सर्कुलर कोन को काटते हैं, तभी हमारा वो भी क्या होगा? कब पैराबोला का बनता है? पैराबोला का बनता है जब हम लोग स्लैंट हाइट के पैरेलली काटते हैं। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में हम लोग पैराबोला का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, पूरा बेसिक देखेंगे पैराबोला। तो पहला तो क्लियर हो गया पैराबोला का कोनिक सेक्शन क्या है, कोनिक सेक्शन पार्ट है। कोनिक सेक्शन कहते किसे हैं, किस लिए कहते हैं, ये तो क्लियर हो गया। ओके, अब क्या समझेंगे हम लोग? अब हम लोग को समझना है एक और चीज कि कोनिक सेक्शन का पार्ट केवल पैराबोला नहीं है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है, पॉइंट है, ये सब भी है। ठीक है ना, लेकिन रीजन क्या है कहने का? तो यही रीजन है क्योंकि हम लोग का कोन का काटने से हमारा बनता है पैराबोला। ठीक है ना, इसीलिए इसको कहते हैं कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन दूसरा टॉपिक है पैराबोला। ओके, अब चलिए हम लोग समझते हैं कि जो पैराबोला है इसका डेफिनेशन क्या दिया जाए। ठीक है, पैराबोला, ठीक है ना, तो पैराबोला का डेफिनेशन क्या देंगे? देखिए क्या करते हैं ना हम लोग, जब सेट ऑफ पॉइंट लेते हैं, ठीक है, द सेट ऑफ पॉइंट्स, इधर देखो, ध्यान देखो इधर, द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स, the set of points which is equidistance from a fixed point। यहाँ देखिए एक नया आ जाएगा, वहां पे सर्कल में था फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, इसमें एक क्या आएगा? एक और एक्स्ट्रा, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन, और एक फिक्स लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा, बस हमारा क्या आता है? नया कंसेप्ट आ जाता है। सर्कल का डेफिनेशन क्या था? द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सेट ऑफ पॉइंट होता है ना, इसमें क्या होता है? इक्विडिस्टेंस पे होता है, किसके फिक्स पॉइंट के और फिक्स लाइन के। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, पैराबोला को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हमारा एक, और इसको हम बताएंगे कि फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं और यहाँ फिक्स लाइन को क्या कहते हैं। पहले हम लोग पैराबोला देखते हैं अच्छे से, क्या फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, हमारा एक मान लेते एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, इस लाइन को मैंने बोला एल, ठीक है, लाइन का नाम दे दिया एल है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंसीडर कर लेते हैं एक फिक्स पॉइंट। ठीक है,
एक फिक्स पॉइंट हो गया और एक फिक्स लाइन हो गया। इस फिक्स पॉइंट को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। रीजन बताऊंगा क्यों एफ से किया हूँ बाद में, अभी नहीं। एफ से इसको डिनोट कर दिया, ये फिक्स पॉइंट मान लिया क्या यहाँ पे एफ है। अच्छा अब मैंने क्या बोला, इन दोनों के इक्वल डिस्टेंस, देखे ना, द सेट ऑफ पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, फिक्स छूट गया है पॉइंट, फिक्स पॉइंट एंड ऑफ फिक्स लाइन, ठीक है। पॉइंट हो गया, अब फिक्स पॉइंट हो गया, फिक्स लाइन हो, ठीक है। अब क्या चाहिए मेरे को, सेट ऑफ पॉइंट चाहिए। तो मैं वो पूछता हूँ एक बात कि सेट ऑफ पॉइंट इन दोनों के बीच में क्या एक होंगे, ये बताइए। फिक्स ऑफ पॉइंट क्या एक होंगे इन दोनों से बीच के, बात कीजिए इन दोनों से इक्वली हो, थोड़ी एक नहीं होंगे, इन्फिनिटी होंगे, ठीक है ना। ये बात थोड़ी समझने की है कि यहाँ पर जो मेरे सेट ऑफ पॉइंट होंगे क्या एक होंगे, नहीं इन्फिनिटी होंगे, जो कि क्या हो, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस को। कैसे होंगे तो देखो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक पॉइंट, सपोज मैं यहाँ पे ले लूँ और यहाँ से यहाँ तक इसको मैं मापूँ, यहाँ से मतलब बराबर है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक तो सीधी लाइन लेकर ऐसे मैं मिला देता हूँ, यहाँ से इसका डिस्टेंस बराबर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूँ तुमसे, अब मैं बोलता हूँ कि ये जो डिस्टेंस होना मेरा होना चाहिए, ऐसे नहीं बनेगा एक्चुअली, सॉरी फॉर दिस, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है। दोनों ओर से देखिए ताकि बराबर, इससे भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे इससे भी तो बराबर, मान लो यहाँ पे अब ले लोगे, इसका ये बराबर, ये थोड़ा बुरा हो जाएगा, समझ रहे हो बात, तो घबरा जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ से अधिक हो जाएगा। लेकिन अगर एक पैराबोला में ले लेता हूँ, पैराबोला अगर मैं ले लेता हूँ, तो अब इसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा ना, कोई भी पॉइंट, सब क्या होंगे, बराबर दूरी पर, ठीक है। चलिए तो इसको समझते हैं अच्छे से, एक फोटो पहले बना लेते हैं। तो ये तो डेफिनेशन आई होगी, क्लियर होगा क्या होता है, द सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड एक फिक्स लाइन इज कॉल्ड योर पैराबोला, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका क्या फॉल्ट हुआ था, थोड़ा फॉल्ट करा, क्या पॉइंट इसका, एक पैराबोला बना लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये सेट ऑफ पॉइंट किस पे होंगे, इसी पैराबोला पे होंगे, जो कि क्या होंगे, इसके बराबर डिस्टेंस को। यहाँ पे मैं लूँ, यहाँ पे लूँ, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसको यहाँ से लूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये एक लाइन सेगमेंट मेरा, ये लाइन सेगमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ m, ठीक है, इस पॉइंट को बोलता हूँ मैं m, और ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये l तक, ठीक है। ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, थोड़ा बात ध्यान से समझना, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच का, ठीक है, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, समझ रहे हो बात। तो मैं अगर बात करूँ, इसको मैं देता हूँ O, ठीक है। अगर मैं बात करूँ MO इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में MF, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। मैंने क्या कहा, द सेट ऑफ पॉइंट्स विच इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस है ना दोनों का, ये जो पॉइंट है सेट वाला जो पॉइंट, अब मैं बात करूंगा क्या इस पैराबोला पे जो सारे पॉइंट लूंगा, क्या इन दोनों से इक्विडिस्टेंस पे होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लें, m था, अब m1 लूंगा, यहाँ पे m1 भी क्या होगा, इसको यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से एक शॉर्टेज डिस्टेंस, क्या होगा, बराबर नहीं होगा, बराबर होगा। मतलब यहाँ पे अगर q ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, m1 और q किसके इक्वल होगा, m1f के इक्वल होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रही है ना बात, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये था तेरा, आपका क्या था, ये आपका था पैराबोला का डेफिनेशन। तो सेट ऑफ पॉइंट समझ में आया ना। अब देखिए, अब ये फिक्स पॉइंट को, ये फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस, समझ में आ रहा है बात, क्लियर है ना, कि जो फिक्स पॉइंट इसे क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, और ये फिक्स पॉइंट में फोकस कर दिए, और यहाँ पे जो ये फिक्स लाइन है इसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, RIX, डायरेक्ट्रिक्स। इस फिक्स लाइन को कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ पे जो ये फिक्स पॉइंट होते हैं क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है ना। अब चलिए इंसेंट्रिसिटी समझते हैं हम लोग। इंसेंट्रिसिटी होता क्या है पैराबोला का, याद रखिएगा, जितने भी कॉनिक सेक्शन है सबका अपना अपना इसेंट्रिसिटी होता है, ठीक है। सबके जितने भी हैं हमारे कॉनिक सेक्शन सबके होते हैं इसेंट्रिसिटी। सर्कल का इसेंट्रिसिटी कितना हो, 0 होता है, ठीक है ना, क्या होता है, 0। पैराबोला का यही इसेंट्रिसिटी कितना होता है, पैराबोला का जो इसेंट्रिसिटी होता है 1 होता है, कितना होता है, 1। मतलब क्या हुआ, द रेशियो, द कांस्टेंट रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, अगर ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इन दोनों चीज को, ये जो चीज है MO अपॉन में MF, इसको क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, 1 होगा ना, MF को कटा दे, इक्वल कटा देंगे, 1 होगा ना। तो ये जो ये चीज है ना, ये क्या है, इसेंट्रिसिटी है, क्या है, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इसेंट्रिसिटी। तो समझ में आ रहा है इसेंट्रिसिटी क्या होता है, द कांस्टेंट रेशियो बिटवीन द इक्वल डिस्टेंस इज कॉल्ड योर इसेंट्रिसिटी। आई होप इसेंट्रिसिटी समझ में आ गया होगा, फोकस समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट्रिक्स समझ में आ गया होगा, ये सारी बातें क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर
अच्छा, क्या ये इसेंट्रिसिटी एक ही में होता है? मैंने पहले बोला था, क्या ये इसेंट्रिसिटी इसमें नहीं होता है? सबके अपने अपने इसेंट्रिसिटी होते हैं। इलिप्स का अलग होगा, हाइपरबोला का अलग होगा, पैराबोला का अलग ही है, देखो एक हो रहा है, सर्कल का भी अलग ही है जिसका 0 होता है। आने वाले चैप्टर में हम लोग जो देखेंगे, क्या देखेंगे? आने वाले अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे सबका देख लेंगे। ऐसे जो हमारा इलिप्स का होता है, क्या होता है? एक से क्या होता है मेरा? एक से क्या होता है मेरा? इसेंट्रिसिटी एक से क्या होता है? छोटा होता है इलिप्स का। हाइपरबोला में क्या होता है? बड़ा होता है एक से। आने वाले जो चैप्टर है आगे उनमें ये केसेस होता है। खैर अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा।